Hello everyone, welcome to Edu Fun Day. I am your mentor for chemistry and today we are going to learn about hydrogen and its compound. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स. तो व्हाट आर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स? ये कैसे फॉर्म होते हैं? हाइड्राइड तो हमें पता चल गया है कि ऐसे एलिमेंट और डाइहाइड्रोजन के साथ अगर वो रिएक्ट करते कोई एलिमेंट्स है और तब वो बनाते हैं जो भी कंपाउंड, दे आर कॉल्ड एज अ हाइड्राइड्स. तो हाइड्राइड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आयनिक हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, देन मेरा मेटालिक हाइड्राइड. तो आज हम देखेंगे कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड. तो दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म विद द मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट. तो ठीक है, आयनिक मेरे किसके साथ बनाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ, आयनिक हाइड्राइड. देन मेरे मेटालिक हाइड्राइड कहाँ पे बनाते हैं? दे मेक विद द हेल्प ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट. और मेरे कोवेलेंट बनाते हैं विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे मीथेन जो है, देन अमोनिया, H2O, HF, दीज आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब देखेंगे हम. दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स को बोलते ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन व्हाट? हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट. ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ. यहाँ पे देखिए हमको पता है CH4 कैसे बनता है? ये मेरा कार्बन का जो ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. और मेरा जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने आ गए? फिर पहले 4 थे और इसके वजह से आ गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का. तो ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट. तो इसीलिए कोवेलेंट हाइड्राइड्स, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स. दे आर वोलाटाइल इन नेचर. ओके, इनके वो प्रॉपर्टी होती है, वोलाटाइल होते हैं. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स भी आता है. मतलब कोवेलेंट हाइड्राइड के अंदर भी अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स आते हैं, तो वो आज हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स एंड इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स. मतलब क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, देयर विल बी लेस इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए. हियर देयर विल बी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसे कहते हैं. लुईस स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस. तो लुईस एसिड की तरह कौन काम करेगा? जिसके पास क्या होगा? मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड. और जिसके पास मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, दे विल एक्ट एज अ लुईस व्हाट? बेस. तो हाइड्राइड्स में ये अलग 3 टाइप होते हैं और ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे एक्ट एज अ लुईस एसिड सम एंड द इलेक्ट्रॉन रिच एक्ट एज अ लुईस बेस. तो ये हम देखेंगे आगे. तो फर्स्ट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. ऑन द बेसिस of the number of electrons and the bond in their Lewis structure, molecular hydrates are classified into 3 categories. हमने देखा था. तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स देखेंगे हम पहले. These hydrates do not have sufficient number of electrons to form normal covalent bond, so they exist in polymeric form. All elements of the group 13 of this kind. For example, मैं लेता हूँ B2H6. ठीक है, अभी B2H6, तो ये बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 5. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 3 फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. तो हाइड्रोजन मेरा H3 प्लस H3 एक 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और इट विल फॉर्म माई कोवेलेंट हाइड्राइड्स, राइट. बट स्टिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स. ओके, और ये बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स भी बनाते हैं. तो यू विल बी आस्क दैट विच टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स देयर विच फॉर्म्स पॉलीमेरिक फॉर्म्स. दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स. ओके, तो ग्रुप 13 के जो भी एलिमेंट्स है ये मेरे दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है टू मेक इट ऑक्टेट, टू फॉर्म द ऑक्टेट स्टेट, ये कम हो जाते हैं. ओके, B2H6, B4H10, then AlH3, aluminum. Okay, they act as a Lewis acid because of the deficiency of electron. और Lewis acid हम किसे कहते हैं?
What is Lewis acid? Lewis acid is the acid which accept the pair of electron, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स. देन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट होता है, जितना अमाउंट होता है जितना वो को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट हाइड्राइड्स हियर, राइट. दे हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. जनरली ग्रुप 14 का एलिमेंट्स वाले कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड विच आर टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री. तो ये टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री क्यों होते हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं. कैन यू टेल सम टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स? टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स क्या आएंगे? CH4, SiH4, देन GH4, राइट. तो CH4 का एग्जांपल हमें पता है. CH4 ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है कार्बन का. और ये कैसे बनता है? अभी हमने देखा था, ये मेरा कार्बन का रहा तो ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग से बनाते हैं, तो ये मेरा कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और मेरा हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है और ये स्टेबल बन जाता है. तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रिसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर. ये मेरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स. अभी यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद भी मेरा लोन पेयर के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. देन द एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स. दे और मुझे पता है कि लोन पेयर्स जिसके पास होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ लुईस बेस. तो दीज आर द लुईस बेस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. ओके. जनरली ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स जो है दे कैन फॉर्म द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स. ओके. ग्रुप 15 में कौन से आते हैं मेरे? फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, H2O. आपको पता है H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन है, ये H है, ये H है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है. तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बन जाते हैं. तो these are three types of हाइड्राइड्स वी हैव सीन. तो अभी देखिए ये अमोनिया के वापस से वहाँ पे लोन पेयर आया, देन 1 लोन पेयर ऑफ अमोनिया, देन ऑक्सीजन, ये 2 लोन पेयर ऑफ ऑन ऑक्सीजन, देन मेरा HF. यहाँ पे तो 3 लोन पेयर आए, राइट. So thanks for watching EduFunday and please visit www.edufundayventures.com.